स्टूडेंट, आज का हम लोग का चैप्टर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्लास 8 का पहला चैप्टर है। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं इस वीडियो पर। पहले हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर से पहले हम लोग पढ़ा है कि होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ हल्का सा जानकारी के लिए बोल देते हैं। क्या होता है होल नंबर? जीरो से लेकर सारा नंबर को होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से लेकर सारा नंबर नेचुरल नंबर। इसी तरह पढ़े हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर क्या कहते हैं? जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है एंड ऑल्सो जीरो भी आता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर रेशनल नंबर किसे कहते हैं? एनी नंबर which can be expressed as P upon Q is a rational number. Where Q is not equal to 0। तो चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल के साथ बताते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए P अपन Q क्या है हम लोग का? रेशनल नंबर। तो इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 2/9। क्या ये रेशनल नंबर है? ये फ्रैक्शन है। इसके साथ साथ ये रेशनल नंबर भी है। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसी तरह -2/9 भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब चलिए तो सोचते हैं 6 क्या है? रेशनल नंबर है या नहीं? आप लोग सोच रहे होंगे कि रेशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन है। 6/1 अगर हम लोग लिखते हैं इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मतलब ये रेशनल नंबर है। तो मतलब 6/1 भी एक रेशनल नंबर है। तो चलिए एक कंडीशन हम लोग का आता है, अगर P अपन Q में अगर Q 0 आता है, हम लोग का Q अगर 0 होता है हम लोग, तो क्या वो रेशनल नंबर होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि P अपन Q अगर Q का वैल्यू कुछ, वो P का वैल्यू कुछ है और Q का वैल्यू 0 है, तो मतलब हम लोग आता है नॉट डिफाइंड। तो मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 रहा तो हम लोग को नॉट डिफाइंड आता है, आंसर नहीं आता है। तो इसी तरह अगर आप लोग बोल रहे हैं ओनली 0, तो 0 क्या रेशनल नंबर है? हाँ, 0 रेशनल नंबर है। 0 जो है सो वो रेशनल नंबर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टी की ओर। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं 4 कंडीशन होता है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो चारों कंडीशन को हम लोग चेक करके देखते हैं कि किस तरह होता है। पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं किसको कहते हैं। जैसे कि हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। सपोज दैट 6 + 2 = 8। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये नेचुरल नंबर है। इसी तरह हम लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल फॉर्म में शो करना है रेशनल नंबर में, और हम लोग के चैप्टर का नाम ही है रेशनल नंबर, इसीलिए हम लोग रेशनल नंबर पढ़ के देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन का लेके। तो एडिशन का पहला लेते हैं A/B + C/D। क्या ये रेशनल नंबर है? क्या रेशनल नंबर है? चलिए तो हम लोग चेक करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। 6/9 अगर A/B को हम लोग 6/9 ले लिए एग्जाम्पल लेके, और C/D को 2/9। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 × 2 6 + 2 8 8/9। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है। तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलिए हम लोग अगले स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं।
सब्ट्रैक्शन की ओर। सब्ट्रैक्शन ए अपन बी माइनस सी अपन डी, क्या ये रेशनल नंबर है? चलिए इसको भी हम लोग चेक करते हैं एक एग्जांपल के साथ। 3/5 माइनस 1/5, हम लोग डिनोमिनेटर जानबूझ के सेम ले रहे हैं ताकि क्वेश्चन लेंथी ना हो और हम लोग इजी से इजी समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं इंट्रोडक्शन वीडियो के ओर में। अगर क्वेश्चन आएगी तो मैं आपको अच्छा से अच्छा तरीका से सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर 5, दोनों का एलसीएम लेने से 5 और 3 माइनस 1 2, क्या है रेशनल नंबर है? हाँ है, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलिए हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग चेक करते हैं ए अपन बी इंटू सी अपन डी, क्या ये रेशनल नंबर है? रेशनल, चलिए तो हम लोग इसको भी चेक करके एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। ए अपन बी को हम लोग लिखते हैं 6/4 और सी अपन डी को लिखते हैं हम लोग 3/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 18/4 इंटू 2 8, क्या रेशनल नंबर है? हाँ है, तो ये कंडीशन भी ट्रू है मल्टीप्लिकेशन में। और इसका लास्ट और आखिरी देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का डिवीज़न, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। डिवीज़न चलिए हम लोग चेक करते हैं। ए अपन बी डिवाइडेड बाई सी अपन डी, चलिए हम लोग इसको पहले चेक करते हैं क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं। दो रेशनल नंबर को डिवाइड करने से वो रेशनल नंबर ही आएगा, बट सी या डी को 0 रखते हैं तो हम लोग का वैल्यू नॉट डिफाइंड आता है, और ज़्यादातर 0 लेने पर हम लोग का नॉट डिफाइंड आता है। तो इसीलिए आप लोग इसको अपना से वैल्यू बैठा के चेक कर सकते हैं। ये भी हम लोग का कंडीशन ट्रू है, रेशनल नंबर ही आता है। दो रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग का रेशनल नंबर ही आता है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ एक बता देता हूँ। 2/3 इंटू डिवाइड 6/4। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 को लिख देते हैं, 2/3 को इसी तरह लिख देते हैं। और अगर डिवाइड से हम लोग मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो डिनोमिनेटर बराबर नोमिनेटर, नोमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 3 इंटू 2 2 इंटू 2 1 इंटू 1 1, नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है, तो मतलब चारों कंडीशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रॉपर्टी को बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग का प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों को जोड़ने से सेम आता है। इसी तरह हम लोग इसको पढ़ते हैं इस चैप्टर पर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग बताते हैं कि मतलब ये मतलब वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेते हैं एडिशन का। तो चलिए हम लोग इसका चेक करते हैं कि एडिशन में कंडीशन ट्रू है या नहीं। हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर में एक एग्जांपल लेके। ए अपन बी प्लस सी अपन डी इज इक्वल टू सी अपन डी प्लस ए अपन बी। चलिए तो हम लोग एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये कंडीशन ट्रू है और फॉल्स है। ए अपन बी की जगह हम लोग ले लेते हैं 2/5 प्लस सी अपन डी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4/5 इक्वल टू सी अपन डी क्या है हम लोग का। चलिए पहले हम लोग LHS सॉल्व करते हैं, फिर RHS सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम है 5 मतलब 5, 2 + 4 = 6। इसी तरह चलिए हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड। तो देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या है, सी अपन डी का वैल्यू क्या हम लोग 4/5 और इसी तरह प्लस ए अपन बी का वैल्यू क्या है 2/5।
दोनों का एलसीएम लेने से आता है हम लोग को 5, 4 + 6। तो मतलब इस कंडीशन इज ट्रू, जो एडिशन है कंडीशन ट्रू सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हम लोग आगे का देखते हैं कंडीशन सब्ट्रैक्शन का। तो चलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। a/b माइनस c/d इज इक्वल टू c/d माइनस a/b। क्या ये मतलब प्रॉपर्टी शो करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करती है सब्ट्रैक्शन में? चलिए तो हम लोग इसको भी एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं। तो चलिए a/b को हम लोग लिख लेते हैं 1/5। अब c/d को हम लोग लिखते हैं 3/5। बीच में माइनस का साइन था इसलिए माइनस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को हम लोग बाद में करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कर लेते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मतलब 5 आएगा हम लोग का, 5 आएगा हम लोग का डिनोमिनेटर, और 1 - 3 तो मतलब हम लोग का आ रहा है -2/5। -2/5 आ रहा है। इसी तरह हम लोग राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। c/d क्या है -3/5 और a/b क्या है -1/5। c/d क्या है 3/5। ये माइनस का साइन था इसलिए सॉरी हम लोग माइनस बोल दिए थे, लेकिन माइनस नहीं, c/d क्या है 3/5 है और a/b क्या है 1/5। तो बीच में माइनस का साइन है सिर्फ माइनस का साइन। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर 5 तो मतलब 5, 3 - 1 इज इक्वल टू 2/5। क्या दोनों वैल्यू सेम है? नहीं, देखिए इसमें माइनस का साइन है, इसमें प्लस का साइन है, तो मतलब दोनों वैल्यू सेम नहीं, तो ये सेटिस्फाई वैल्यू नहीं करता है, ये कंडीशन ट्रू नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखते हैं एग्जांपल के साथ, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करती है या नहीं। चलिए तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कंडीशन शो करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन हम लोग चेक करते हैं। चलिए a/b इंटू c/d क्या इक्वल टू है c/d इंटू a/b का। चलिए हम लोग इसको भी एग्जांपल के साथ सेट करके देखते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है और नहीं। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। a/b को लिखते हैं हम लोग 1/4 इंटू c/d को लिखते हैं 2/3 इज इक्वल साइन है इक्वल टू c/d हम लोग क्या लिए 2/3 और a/b क्या लिए 1/4। तो चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं, एक साथ करते हैं LHS और RHS को, दोनों को 4 × 3 12, 1 × 2 2, इसी तरह 4 × 3 12, 2 × 1 2, कट करके 1 × 6 1 × 6। देखिए क्या है, मतलब दोनों सेम आ रहा है वैल्यू RHS LHS। हाँ, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ट्रू है, ये सेटिस्फाई करती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और आखिरी मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीज़न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग डिवीज़न को भी चेक कर लेते हैं क्या डिवीज़न शो करती है या नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं डिवीज़न को। तो चलिए हम लोग इसको भी पहले लिख लेते हैं उसके तौर पर, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसको भी समझाएंगे। a/b डिवाइडेड बाय c/d क्या इक्वल टू है c/d डिवाइडेड बाय a/b का। तो चलिए हम लोग इसको भी एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं क्या डिवीज़न कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करती है या नहीं करती है, क्या इसका स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो चलिए हम लोग a/b को हम लोग लिख लेते हैं 6/4 डिवाइडेड बाय c/d को हम लोग लिखते हैं 2/3। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6/4 को 6/4 लिख देते हैं। डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, इसका रूल है, अगर न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में चल जाएगा। तो 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 6 × 3 18, 4 × 2 8। तो चलिए इसी तरह हम लोग RHS में वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं क्या दोनों का वैल्यू सेम आता है या नहीं, या कंडीशन सेटिस्फाई करता है नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं। c/d क्या हम लोग का 2/3 है डिवाइडेड a/b क्या हम लोग का 6/4 है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको भी। 2/3 को 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन करना क्या करते हैं, इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल इसका क्या हम लोग 4/6, तो 4/6 कर दिए। तो चलिए देखते हैं 4 × 2 8 और 6 × 2 18।
क्या दोनों वैल्यू सेम है? नहीं, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है मतलब इस वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब डिवीज़न जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग आगे अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला का प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 4 + 2 + 6 = 4 + 2 + 6। अगर कोई भी दो को ब्रैकेट में ले लेते हैं और देखते हैं ऐड करके तो इसका वैल्यू सेम आती है क्या नहीं। तो इसी तरह हम लोग को भी इसको रेशनल नंबर में शो करके देखना है, P/Q फॉर्म में हम लोग देखते हैं। चलिए इसको हम लोग पहले दिखाते हैं कैसे सेम आता है या नहीं। 4 + 2 = 6 + 6 = 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या 6 + 2 8 6 + 2 = 12 अब 4 + 8 = 12। इसी तरह देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसी को कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। चलिए इसको अब हम लोग रेशनल नंबर में अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी शो करती है या नहीं करती है। कंडीशन 1 एडिशन। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। A + B + C + D + E + F के इक्वल टू है A + B + C + D + E + F का। पहले हम लोग दो A + B और C + D को करते हैं, उसके बाद C + D और E + F। क्या ये कंडीशन ट्रू है? जी हाँ ट्रू है। चाहे तो आप वैल्यू बैठा के आप चेक कर सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम राइट है, एकदम ट्रू है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं सब्ट्रैक्शन को, क्या उसका स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। आप इसको चाहे तो मतलब वैल्यू बैठा के देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं इस विषय में वीडियो फिर से बना सकता हूँ। मेरा वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण मैं जल्दी से जल्दी बना रहा हूँ ताकि आपको भी देखने में सुविधा हो। सब्ट्रैक्शन को हम लोग देखते हैं इसी तरह कि उसका कंडीशन ट्रू है या नहीं। चलिए चेक करते हैं इसको भी। A/B - C/D - E/F = A/B - C/D - E/F। तो चलिए देखते हैं A/B - C/D E/F तो करते हैं तो इसका कंडीशन जो है वो फॉल्स, वो दोनों का वैल्यू सेम नहीं आता। आप चाहे तो मतलब वैल्यू भी रख के इसके जगह चेक कर सकते हैं। इसका जो कंडीशन है वो फॉल्स है, उसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। चाहे तो आप वैल्यू भी रख के मतलब चेक कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में को कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पर समझाने का ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। थर्ड नंबर मल्टीप्लिकेशन को हम लोग चेक करते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन सेम है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करती है या नहीं। तो चलिए हम लोग उसको भी लिखते हैं। A + B × C + D × E + F क्या इक्वल टू है A + B × C + D × E + F का। जी हाँ, ये है मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलिए हम लोग आखिरी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आखिरी हम लोग देखते हैं डिवीज़न, उसको हम लोग चेक करते हैं क्या वो शो करती है या नहीं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं डिवीज़न को, क्या डिवीज़न शो करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या नहीं। A/B / C/D / E/F = A/B divided by C/D divided by E/F। तो चलिए हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये शो करती है नहीं। जो ये कंडीशन है बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये शो नहीं करती है डिवीज़न को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए इसके साथ हम लोग अगला प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, जैसे कि 4x + 6। पहले इसको इससे हम लोग करते मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते। तो क्या होता है 4x + 4 × 6 24। इसी तरह हम लोग चेक करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह से होता है और कैसा
देखते हैं कि मतलब उसका वैल्यू आता है या नहीं आता। तो चलिए पहले हम लोग एडिशन में देखते हैं। एडिशन में ए अपन बी ब्रैकेट सी अपन डी प्लस ई अपन एफ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, ए अपन बी इंटू सी अपन डी। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस बीच में तो प्लस बीच में ए अपन बी इंटू ई अपन एफ। ठीक है। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह, देखिए हम लोग को ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह रहेगी और हम लोग को इस तरह लिखना रहता है। इस तरह नहीं है पूरा चैप्टर में, एकदम इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। आपको कॉमन निकाल लेना है ए और बी को और इस तरह से लिखना है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। तो चलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी इसको चेक करते हैं, इस कंडीशन को सब्ट्रैक्शन में। तो चलिए सब्ट्रैक्शन में शो करते हैं ए अपन बी सी अपन डी माइनस ई अपन एफ। तो चलिए क्या करते हैं, पहले इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ए अपन बी इंटू सी अपन डी, बीच में माइनस है, चलिए माइनस ए अपन बी इंटू ई अपन एफ। तो अधिकतर बुक में इस तरह से दिया हुआ रहता है। देखिए इसमें से जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल के रखेंगे और उसको बाकी को ब्रैकेट में लिखना है। तो चलिए हम लोग अगला प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी है हम लोग का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। तो चलिए हम लोग एडिटिव इनवर्स बताते हैं क्या करते हैं। एडिटिव इनवर्स देखिए पी अपन क्यू है कोई वैल्यू, अगर इसको माइनस इस साइड में हम लोग माइनस नेगेटिव पी अपन क्यू लिख देते हैं तो इसी को हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं माइनस ए अपन बी, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा हम लोग का, माइनस ए अपन बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए अपन बी। तो चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल जैसे ले लेता हूँ 2/5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/5। गुड, इसी तरह होता है। तो चलिए इसका आइडेंटिटी देख लेते हैं, इसका कहाँ से आता है। तो इसका आइडेंटिटी है हम लोग का ए अपन बी प्लस माइनस ए अपन बी इज इक्वल टू 0। यही इसका आइडेंटिटी है एडिटिव इनवर्स का। और चलिए इस इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक हम लोग को बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कौन सा टॉपिक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं किसको बोलते हैं, पी अपन क्यू को हम लोग अगर Q अपन P लिख देते हैं, इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। अगर रेसिप्रोकल इसका हो गया तो इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आप लोग को बताता हूँ। 2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/2। इसका रेसिप्रोकल ही हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताती है। तो चलिए इसका आइडेंटिटी देख लेते हैं हम लोग। इसका आइडेंटिटी क्या है, इसका आइडेंटिटी है a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1। इसका आइडेंटिटी यही बताता है हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रेंड और दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।